नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वो आखिरी चिट्ठी। दोस्तों, कुछ कहानियाँ चीख कर नहीं, धीरे धीरे दिल के अंदर उतरती हैं और फिर हमेशा के लिए वहाँ रह जाती हैं। मेरी आज की कहानी भी ऐसी ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं साक्षी हूँ, एक साधारण सी लड़की, एक साधारण से परिवार की। मेरा जन्म एक सरकारी मुलाजिम के घर हुआ था। मेरे पापा स्कूल में प्रधानाचार्य थे। माँ एक शांत गृहस्थ जीवन में विश्वास रखने वाली स्त्री थी, जिनकी उंगलियों से रोटियों की गर्माहट और ममता की मिठास दोनों एक साथ महसूस होती थी। हम 3 भाई बहन थे। 2 बहनों में से मैं सबसे बड़ी थी। पापा ने कभी हमें अमीरी के सपने नहीं दिखाए, लेकिन जीवन में सम्मान और आत्मनिर्भरता को ही सबसे बड़ी पूंजी बताया। माँ ने हर सुबह तुलसी में दिया जलाते हुए यही सिखाया, बेटी, भले ही घर छोटा हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। मेरा बचपन किताबों, स्कूल की घंटियों और माँ की गोद की खुशबू में बीता। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, हर साल क्लास में अव्वल आती थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था माँ की आंखों में वो चमक देखना जब पड़ोसी आकर कहते, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है। समझदारी और सलीका शायद मेरे स्वभाव का हिस्सा बन चुके थे। कॉलेज में भी मेरी पहचान एक शांत, परिपक्व और ईमानदार लड़की की थी। मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बीएड कर ली। माँ चाहती थी मैं अध्यापक बनूं, पापा चाहते थे मैं आत्मनिर्भर। शायद इसलिए मैंने दोनों की इच्छा एक साथ पूरी करने की ठान ली और फिर मेरी शादी हुई समर से। समर एक नाम नहीं, जैसे कोई प्यारा सा एहसास हो। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, विनम्र और बात करने का ढंग ऐसा कि लगता था हर शब्द सोच समझकर चुनता हो। हमारी शादी अरेंज थी, लेकिन मुलाकातों में जो सादगी और इज्जत मिली उसने दिल को छू लिया। उसने मुझसे पहली मुलाकात में ही कहा था, साक्षी, मैं तुमसे वादा नहीं करता कि चांद तारों की सौगात दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब भी थकोगी तुम्हें थामने के लिए मैं यहीं रहूँगा। शादी के बाद की ज़िंदगी सरल थी, लेकिन उसमें एक अनकहा सुकून था। हम दोनों नौकरी करते थे। मैं स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगी थी और समर अपनी नौकरी में व्यस्त रहता। पर एक अजीब सा सामंजस्य था हमारे बीच, जैसे 2 सुर अलग अलग फिर भी एक राग में बंधे हों। हर रविवार को समर मेरे लिए चाय बनाता और मैं उसके लिए आलू के पराठे। हम दोनों मिलकर छत पर बैठते और बिना किसी बड़ी बात के भी घंटों बातें करते। कभी कभी लगता जैसे मैं किसी फिल्म में जी रही हूँ, जहाँ सब कुछ सलीके से चल रहा है। शादी को 3 साल हुए थे और मैंने हर दिन ईश्वर का धन्यवाद किया था कि मुझे समर जैसा जीवन साथी मिला। समर भी कहता था, साक्षी, तुम्हारे बिना ये घर नहीं होता, बस ईंटें होती और दीवारें। मैंने सोचा था यही तो जीवन है, छोटे छोटे पल, सहेजे हुए जज्बात और वो हाथ जो मुश्किल में भी कभी छूटे नहीं। लेकिन मैं क्या जानती थी, कभी कभी ईश्वर जब ज़्यादा कुछ दे देता है तो शायद उसे वापस भी लेता है। और वही शुरुआत थी उस मोड़ की जहाँ से मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदलने वाला था। जैसे ही ज़िंदगी मुस्कुराना शुरू करती है, वक्त को कोई जलन सी हो जाती है और तब सब कुछ बिखर जाता है। साक्षी, शायद वो एक सामान्य सा दिन था। मैं स्कूल से लौट रही थी और समर ऑफिस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम कर रहा था। शाम के 7 बजे का वक्त था जब उसने मुझे फ़ोन किया, साक्षी, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, लगता है जैसे दिमाग फट जाएगा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन मैं उसे हल्के में ले बैठी। सो जाओ थोड़ी देर, शायद थक गए होंगे। नहीं साक्षी, आज कुछ अलग है। मैं और अगली आवाज़ जो आई वो फ़ोन की कॉल कट होने की थी। मैं जैसे पंख लगाकर घर पहुंची, दरवाज़ा खुला था। समर ज़मीन पर बेहोश पड़ा था, आंखें अजीब तरह से उलट गई थी।
मेरे होश उड़ गए। पड़ोसियों की मदद से हम उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर्स भागते आए, इंजेक्शन, मॉनिटरिंग, और फिर आई एक लंबी शर्द चुप्पी। कुछ घंटे बाद एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में वो रहस्य था जिसे कोई पत्नी जानना नहीं चाहती। आप साक्षी जी हैं? जी। हमें खेद है, लेकिन रिपोर्ट साफ कह रही है समर को ब्लड कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या सुना। कैंसर? समर को? वो तो इतना जिंदा दिल था, हंसता था, दौड़ता था। नहीं नहीं डॉक्टर, कहीं गलती हो गई होगी, आप दोबारा देखिए। मैं फपक पड़ी थी। रिपोर्ट बार बार चिल्ला रही थी, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। समर जब होश में आया तो मैंने कोशिश की कि उसे कुछ ना कहूँ, पर वो मेरी आंखों को पढ़ने में माहिर था। क्या हुआ साक्षी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। नहीं, कुछ है समर, बस तुम्हें अब आराम की ज़रूरत है। और मैंने वो बात छुपा ली जो मुझे खुद से ही कहने में डर लग रहा था। समर के माता पिता गांव में रहते थे। उन्हें जैसे ही पता चला वे कुछ दिन के लिए आए, लेकिन उनका चेहरा जैसे हर समय आरोप लगाता। क्या खिलाती हो तुम इसे? इतने सालों में क्या लक्षण नज़र नहीं आए तुम्हें? हमारे बेटे की ये हालत कर दी। धीरे धीरे नाते रिश्तेदारों के चेहरों पर भी सहानुभूति कम और दूरी ज़्यादा दिखने लगी। कोई साथ नहीं था, कोई सलाह देने को तैयार नहीं। एक आंटी ने तो हद ही कर दी, तलाक ले लो, अभी तुम जवान हो, ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? ये लड़का अब नहीं बचेगा। और मैं खामोश थी। एक रात समर की माँ ने कहा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, इलाज करवा सकती हो तो करवाओ, वरना सरकार के अस्पताल में भर्ती कर दो। अब मुझे समझ आ गया था, इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ, सिर्फ मैं और समर। मैंने पापा से मदद मांगी। उन्होंने अपनी बचत से जितना बन पड़ा दिया, लेकिन वो खुद एक रिटायर कर्मचारी थे, कोई अमीर पिता नहीं। मेरे गहने, मेरे एफडी, हमारी थोड़ी बहुत जमा पूंजी, सब एक एक करके अस्पताल के बिलों में घुलते जा रहे थे। लेकिन मैं नहीं टूटी, मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैं जानती थी समर सिर्फ मेरा पति नहीं है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। वो आत्मा के टुकड़े को कोई यूं मरने नहीं देता। कभी कभी इंसान को अपने प्रेम की सच्चाई सिद्ध करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है, और एक स्त्री तब तक हार नहीं मानती जब तक उसके अपने की सांस चलती रहे। अब वो दिन बीत चुके थे जब हमारी ज़िंदगी की चिंता बस छुट्टी की प्लानिंग या किराने की लिस्ट तक सीमित नहीं थी। अब हर सुबह की शुरुआत रिपोर्ट्स, डॉक्टर के चेहरे की शिकन और दवाओं की कीमतों से होती थी। समर का इलाज महंगा था, कीमोथेरेपी, दवाएं, जांचें, सब कुछ ऐसा जैसे हर दिन मेरे अस्तित्व से एक हिस्सा छिन रहा हो। हाथ से पैसे छूटते गए। शुरुआत में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, फिर सोने की चूड़ियाँ, माँ की दी हुई साड़ी, हार और वो झुमके जो शादी में समर ने खुद पहनाए थे, सब बेच दिए। जब इससे भी कुछ ना हुआ तो वो घर जिसे पापा ने अपने पसीने से खड़ा किया था, मेरे नाम किया था, उसे गिरवी रख दिया। मैडम, लोन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सोच लीजिए। सोच लिया है मैंने, बिना पलक झपकाए जवाब दिया। पति की जान की कोई कीमत नहीं होती जनाब, लेकिन दुनिया चुप कहाँ रहती है। अब जो लोग शादी में मिठाइयाँ खा खा कर आशीर्वाद दे रहे थे, वही लोग अब पीछे से ताने मारते थे। पागल हो गई है ये लड़की, कोई इलाज नहीं इस बीमारी का, अब भी चिपकी बैठी है। इतनी पढ़ाई की थी, अब अपने हाथों ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। एक दिन एक रिश्तेदार ने मेरे सामने ही कह दिया, तलाक ले लो, ये मर जाएगा, तुम भी उसकी चिता में चल जाओगी क्या? मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा, न रोई न चिल्लाई, बस धीरे से कहा, जो औरत अपने पति की बीमारी में उसे छोड़ देती है
वो सिर्फ पत्नी नहीं, एक इंसान होना भी छोड़ देती है। हर सुबह समर को अस्पताल ले जाना, फिर क्लासेस भी लेना ताकि तनख्वाह बनी रहे, रात को घर लौटकर बिल भरने के कागज़ देखना और फिर थकी हारी उसी बिस्तर के पास बैठ जाना जहाँ समर लेटा होता। वो अक्सर मेरी उंगलियां पकड़कर कहता, साक्षी तुम बहुत थक जाती हो, मुझसे दूर हो जाओ, पागल हो गया। मैं उसकी हथेली चूम लेती। तुम्हें ठीक देखे बिना मेरा शरीर भी कैसे आराम ले सकता है। हर कीमो के बाद जब उसका शरीर कांपता था, मैं उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती थी और मन ही मन भगवान से लड़ती थी, अगर किसी की पूजा से तुम खुश होते हो तो मेरी क्यों नहीं सुनते। अगर परीक्षा लेनी है तो मुझसे लो, लेकिन मेरी सांसों की वजह मत छीनो। लेकिन सच्चा प्रेम हर दर्द की दवा बन जाता है। समर की हालत थोड़ी सुधरने लगी थी। उसके चेहरे पर रंग लौट रहा था, उसकी मुस्कान में फिर से जीवन आने लगा था और मेरी सबसे बड़ी पूंजी यही थी, उसकी आंखों की चमक। एक रात वो बोला, उसकी आवाज़ कांप रही थी, अगर मैं ना रहूं तो तुम क्या करोगी? तो क्या भगवान तुम्हें वापस भेजेंगे ये देखने की मैं टूट गई या नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं समर, मैं नहीं टूटूंगी, क्योंकि तुम्हारे रहते मैं कभी हार नहीं मानूंगी, और अगर तुम ना भी रहो तो भी मैं तुम्हारे प्रेम की तरह अड़िग रहूंगी। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ऐसा खुलता है जो दिखता नहीं, वो होता है श्रद्धा का दरवाज़ा। समर का इलाज जारी था। रिपोर्टें उतार चढ़ाव से भरी थी, कभी आशा कभी निराशा। एक रात जब हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठी मैं समर की सांसों की गिनती से अपनी सांसें बांध रही थी, तभी किसी महिला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। खाटू श्याम जी के मंदिर गई हो कभी? मैंने थके हुए स्वर में कहा, नहीं। वहाँ क्या है? वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। न मैंने पहले कभी किसी मंदिर की लंबी यात्रा के बारे में सोचा था, लेकिन उस पल मेरी आस्था और मेरी आशा के बीच की डोर जैसे टूटने ही वाली थी। मैंने मन ही मन फैसला किया, अब अगर कोई उम्मीद बची है तो बस खाटू श्याम जी, मैं वहाँ जाऊँगी अपने समर के लिए। मैंने समर की माँ से इजाज़त ली। उन्होंने अनमने ढंग से सिर हिलाया। मैं अकेली थी, पर अंदर कुछ था जो मुझे खींच रहा था। बस, ट्रेन, फिर पैदल चलती हुई मैं खाटू गांव पहुंची। मंदिर का पहला दृश्य ही कुछ अलग था। सफ़ेद संगमरमर की सीढ़ियाँ, चारों ओर गूंजते भजनों की स्वर लहरियाँ और वो गंध जो माथे से होकर सीधा आत्मा में समा जाए। मैंने मंदिर की दहलीज पर नंगे पांव रखे और अचानक ही जैसे भीतर कोई दरवाज़ा खुल गया। मैं रात भर मंदिर में बैठी रही, ना कोई मांग ना कोई शिकायत, बस एक प्रार्थना, श्याम बाबा मेरे समर को लौटा दो, उसका जीवन मेरी सांसों से ज़्यादा कीमती है। मैंने सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास देने को सिर्फ मेरी आस्था है। अगर कहीं कोई न्याय है तो आज मेरा विश्वास अधूरा मत रहने देना। मैंने 2 रातें वही मंदिर के प्रांगण में बिताई। कभी आंखों से अश्रु बहते थे, कभी भीतर कोई संगीत गूंजता था। मैंने पहली बार जाना, सच्ची प्रार्थना में भाषा नहीं होती, सिर्फ मौन होता है। मैं लौटते समय एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रही थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन जैसे शांत झील बन चुका था। मुझे विश्वास नहीं था कि समर चंगा हो जाएगा, लेकिन अब डर नहीं था। जब मैं अस्पताल पहुंची, नर्स दौड़ती हुई आई, मैडम, समर जी को होश आ गया है और उनकी हालत में अचानक बहुत सुधार हुआ है। मैं कुछ पल स्तब्ध खड़ी रही, मानो मेरे आंसू पहले बह निकले, शब्द बाद में आए। डॉक्टर हैरान थी, ये कैसे हुआ? इतना गंभीर स्थिति? अब रिपोर्ट सामान्य की ओर है। मैं मुस्कुराई, सिर झुकाया। जवाब विज्ञान में नहीं मिलेगा डॉक्टर साहब, जवाब श्रद्धा में छुपा है। समर अब बेहतर महसूस कर रहा था। उसने मेरी ओर देखा, कमज़ोर सी मुस्कान के साथ। कहाँ चली गई थी तुम, जहाँ से तुम्हें वापस लाने की उम्मीद थी? क्या मिला? तुम? उसने मेरी हथेली थामी और पहली बार कई दिनों बाद मेरे चेहरे पर रोशनी सी मुस्कान लौटी। अब मेरी दुनिया बदलने लगी थी। हॉस्पिटल की दीवारें अब डरावनी नहीं लगती थी। समर की आंखों में लौटती चमक अब मेरी जीत थी। मैंने श्याम बाबा की तस्वीर
अपने पर्स में रख ली। अब वो मेरे विश्वास के साक्षी थे, जैसे समर मेरी सांसों के। कभी कभी सबसे गहरा दर्द वो नहीं होता जो चीख कर निकल जाए, बल्कि वो होता है जो बिना बोले दिल की नसों में जम जाए। समर अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक थी। वो बातें करता, मुस्कुराता और कई बार मेरी ओर देखकर चुपचाप कहना चाहता, पर रुक जाता। मैं समझती थी बीमारी ने उसके भीतर भी कुछ तोड़ा है, लेकिन मुझे भरोसा था हम दोनों मिलकर हर टूटन को जोड़ लेंगे। इसी तरह 3 महीने गुजर चुके थे। समर बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैंने भगवान को बार बार धन्यवाद किया। जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन मैं स्कूल से लौटी। समर ड्राइंग रूम में बैठा था। उसके चेहरे पर वो भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ऐसा जैसे कोई भीतर से खुद को मार चुका हो और अब बाकी को दुनिया से छुपा रहा हो। ना वो थकान थी, ना बीमारी की पीड़ा। कुछ और था, कुछ जो उसकी आंखों में सुलग रहा था। तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मैं मुस्कुराई। हाँ बोलो ना, डॉक्टर ने आज तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में। बस बहुत हो गया ये दिखावा, साक्षी। उसका स्वर कठोर था, अजनबी और जहरीला। मैं चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब और तुम्हारा ढोंग नहीं झेल सकता मैं। तुम जैसी औरत मेरे लायक नहीं है। मुझे लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली मेरे पैरों के नीचे से। संवर, क्या कह रहे हो? तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। क्यों? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि तुम चरित्रहीन हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्कूल के उस टीचर से कुछ चल रहा है। मुझे सब पता है। मैंने कुछ पल तक सांस ही नहीं ली। क्या? समर, ये कैसी गंदी बात कर रहे हो तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? जानता हूँ, और तुम्हारी झूठी मासूमियत अब मुझे मत दिखाओ। तुम तो बस मेरे बीमार होने का फ़ायदा उठा रही थी ताकि सहानुभूति कमाओ। तुम्हारे जैसे लोग प्यार का नाटक करते हैं और पीछे से कुछ और करते हैं। मुझे तुमसे घिन आती है। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक सन्नाटा था जो शब्दों से नहीं, आत्मा से चीख रहा था। समर, तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाकर मुझे निकाल रहे हो। जिस औरत ने अपना घर, अपनी जान, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, उसे अब तुम चरित्रहीन कह रहे हो। वो चुप रहा, पर उसकी आंखें भर आई थी, जिसे उसने पीछे मोड़कर छुपा लिया। जाओ साक्षी, इससे पहले कि मैं और गंदा हो जाऊं, अब तुम आज़ाद हो। मैंने उसकी तरफ एक आखिरी बार देखा। अगर तुमने ये सब मुझसे दूर होने के लिए कहा है तो जान लो समर, तुम सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी तोड़ रहे हो। और अगर सचमुच तुम्हें लगता है कि मैं बदचलन हूँ, तो मैं तुम्हारी दुनिया से चली जाऊँगी, लेकिन अपने दिल से तुम्हारा नाम कभी नहीं निकाल पाऊँगी। कभी कभी ज़िंदगी से निकाले जाने पर ही इंसान को खुद से मिलने का मौका मिलता है। साक्षी ने सोचा। मैं समर के घर से निकली थी, एक अधूरी औरत बनकर, जिसने किसी और की सांसों के लिए अपनी सांसें तक गिरवी रख दी थी, और बदले में मिला था बदचलन कहे जाने का तमगा। मैं मायके पहुंची, टूटे मन, थकी देह और सोनी निगाहों के साथ। दरवाज़ा खोला भाभी ने। वो कुछ पल मुझे यूं घूरती रही, जैसे मैं कोई दोषी होकर लौटने वाली औरत हूँ। आ गई तुम? अब क्या चाहिए? पहले तो पतिव्रता बनने का ढोंग कर रही थी। भाई बाहर आए, चेहरे पर कोई भाव नहीं। दीदी, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं अब? समर ने तुम्हें छोड़ दिया, कुछ तो वजह रही होगी। यहाँ कोई जगह नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, समाज को क्या जवाब देंगे? माँ बाप अब दुनिया में नहीं थे। उनके कमरे की दीवारें मुझे अब भी पहचानती थी, लेकिन वो आवाज़ें अब खामोश थी। मैंने दरवाजे से ही लौटने का फैसला किया। ठीक है भैया, जैसे समर के लिए मैं बदचलन थी, वैसे शायद अब मैं पूरी दुनिया के लिए बोझ बन चुकी हूँ। रात की रेलगाड़ी में मैंने वही कोना चुना जहाँ कोई पूछे ना, देखे ना। सुबह एक शहर में उतरी जहाँ मैं अनजानी थी, और शायद दुनिया की भी मुझसे अनजान। एक महिला सेवा संस्थान के बोर्ड पर नज़र पड़ी, शांति निकेतन, पीड़ित और बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय। मैंने वहाँ दस्तक दी। एक हल्के हरे रंग की साड़ी में एक मध्यम उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर ममता थी, आवाज़ में आत्मीयता। बेटी, नाम क्या है? साक्षी।
किसी से भागकर आई हो? नहीं, किसी से बचकर आई हूँ। धीरे धीरे घाव भरने लगे। आश्रम में रहते हुए मैंने सुई, कढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना और कुछ आत्मनिर्भर काम सीख लिए। हर रात जब मैं अकेली होती तो समर की कही वो झूठी बातें गूंजती, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम बदचलन हो। लेकिन अब मैं रोती नहीं थी। अब मेरी आंखें खाली नहीं थी, बल्कि वो ताकत थी उनमें जो दर्द के सागर को चुपचाप पी चुकी थी। और तभी मेरी लाइफ में एक नई दस्तक हुई। आश्रम की मैनेजर सरिता मैम एक दिन मेरे पास आई। साक्षी, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भगवान ही रास्ता बनाते हैं। एक सज्जन है रमेश, 40 वर्ष के हैं, बीवी का देहांत हो चुका है, 2 छोटे बच्चे हैं, बहुत भला इंसान है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी तुमसे जीवन साझा करना चाहता है। मैं स्तब्ध रह गई। मैं जिसे दुनिया ने ठुकराया, बदनाम किया, जो अपने अतीत से अब तक उबर नहीं पाई, अब 2 बच्चों की माँ बनने का दायित्व, क्या मैं फिर से किसी को अपना कह सकूँगी? सरिता मैम मुस्कुराई। पिछली बार तुमने एक इंसान के लिए अपना सब कुछ खोया, इस बार भगवान ने तुम्हारे लिए एक इंसान भेजा है जो तुम्हें खुद की तरह अपनाना चाहता है। फैसला तुम्हारा है, लेकिन ये जान लो, ये जीवन अब सिर्फ तुम्हारा है। मैंने पहली बार आईने में खुद को देखा और पहली बार नफरत नहीं की। कभी कभी सबसे सच्चा प्रेम वो होता है जो बिना शोर किए धीरे से जीवन में उतर आता है। साक्षी ने सोचा। रमेश जी से मेरी पहली मुलाकात किसी समारोह में नहीं, बल्कि सरिता मैम के कमरे के एक कोने में हुई, जहाँ 2 कुर्सियाँ थीं, एक खामोश आदमी और एक संकोच में डूबी मैं। उनकी आंखों में न जिज्ञासा थी न दया, बस एक विनम्र सम्मान। आपसे शादी करना चाहता हूँ साक्षी जी। उनकी आवाज़ सहज थी, लेकिन शर्त यह है कि आप दया के भाव से नहीं, बल्कि खुद को पूरा समझकर हाँ कहें। मैंने उन्हें देखा। चेहरे पर सादगी, व्यवहार में सहजता और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों में सवाल नहीं, सहमति थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैं टूटी हूँ, झुकी नहीं, और अगर आप इस सच के साथ मुझे स्वीकार सकते हैं तो मैं भी कोशिश करूँगी आपके जीवन को संजोने की। शादी सादे तरीके से हुई। आश्रम की छोटी सी पूजा, सरिता मैम की आंसू भरी मुस्कान और 2 छोटे हाथ जो मेरी उंगली पकड़ने को उत्सुक थे। रमेश के बच्चे, नई सुबह, नए लोग और एक नई मैं। पहले कुछ हफ्तों तक घर में अजीब सी चुप्पी थी। रमेश जी अपने ऑफिस जाते, बच्चे स्कूल, और मैं उस अजनबी से घर में अपने हिस्से की जगह ढूंढती। पर उन्होंने कभी मुझ पर किसी भूमिका का दबाव नहीं डाला। तुम इस घर की मालकिन नहीं, पहले मेहमान बनकर रहो। जब दिल से जगह मिले तो अपना मान लेना, रमेश ने कहा था। बच्चों के साथ मेरा रिश्ता शुरू हुआ एक टूटी कंघी, एक गिरा हुआ दूध का गिलास और एक डरपोक आंटी आप डांटेंगी तो नहीं से। मैंने उन्हें नहीं अपनाया, उन्होंने मुझे अपना लिया, और धीरे धीरे उनके होमवर्क, उनके सपने और उनकी रात की कहानियाँ मेरे जीवन की सबसे प्यारी धुन बन गई। रमेश एक साथी, एक श्रोता, एक सच्चा पुरुष। रमेश ने कभी मेरा अतीत कुरेदा नहीं, न सवाल न संशय। लेकिन एक रात जब मैंने खुद कहा, आप जानना नहीं चाहते कि समर ने मुझे क्यों छोड़ा, वो मुस्कुराए। नहीं, मैं उस अध्याय को पढ़ना नहीं चाहता जिससे आप खुद बार बार रो पड़ी। मैं वो पंक्तियाँ बनना चाहता हूँ जो आपके होठों पर मुस्कान लिखे। अब जब मैं सुबह उठती तो घर की दीवारें अजनबी नहीं लगती। रसोई में बच्चों की आवाज़, रमेश का चाय मिलेगी क्या, और मेरे गीले बालों पर उनकी नज़र, ये सब मेरे उस जीवन की भरपाई कर रहे थे जो मुझसे छीन लिया गया था। क्या तुम अब खुश हो साक्षी? एक दिन रमेश ने पूछा। मैंने उन्हें देखा। ना समर की पीड़ा की छाया, ना समाज का भय, बस एक सच्चा नया जीवन मेरे सामने था। हाँ, अब मैं फिर से जी रही हूँ, पहली बार अपने लिए। कुछ लोग जिंदा रहते हैं पर अपने जज्बात छुपा लेते हैं, और कुछ मरने के बाद भी अपने इश्क की सांस छोड़ जाते हैं।
साक्षी। शाम ढल रही थी। रमेश ऑफिस से लौटे ही थे। बच्चे होमवर्क कर रहे थे और मैं रसोई में अदरक कूट रही थी। फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, स्मिता दीदी, समर की बड़ी बहन। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। उस ओर आवाज़ कांप रही थी। साक्षी, समर नहीं रहा। मेरे हाथ से फ़ोन फिसलते फिसलते बचा। उस एक वाक्य ने मेरे वर्तमान को तो नहीं, पर मेरे अंदर के एक पुराने कमरे को हिला दिया जो अब तक बंद था। सांकलें जंग खा चुकी थी, लेकिन अब वहाँ फिर से सिसकी गूंज रही थी। मैं चुप रही, आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? रमेश ने पूछा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, समर अब नहीं रहा। रमेश थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम चलना चाहोगी? पता नहीं, मगर चलना चाहिए। जिस इंसान से इतना कुछ जुड़ा रहा, उसे आखिरी बार विदा देना भी एक अधिकार है और एक जिम्मेदारी। वो पुराना मोहल्ला, वो पुराना चेहरा। हम पहुँचे समर के घर। माहौल शांत लेकिन भारी था। घर की दीवारें अब भी वैसी ही थी, पर अब वहाँ जीवन नहीं, बस राख की गंध थी। स्मिता दीदी मुझे देखते ही लिपट गई। भाभी, आपने उसके लिए जो किया वो हम कभी नहीं समझ सके, पर भैया समझते थे, बहुत समझते थे। उन्होंने एक मुड़ी तिड़ी चिट्ठी मुझे दी। ये भैया ने आपके लिए छोड़ी थी। कहा था किसी को ना देना, बस भाभी को देना। मैं चुपचाप कोने में बैठ गई और कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। साक्षी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, मैं शायद उस जगह चला गया होऊंगा जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम मेरा सच जानोगी। तुमने मेरी उस बीमारी से लड़ने के लिए जो कुछ किया, वो किसी देवी का रूप था। मैं जी उठा था तुम्हारी सेवा और आस्था से, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। इलाज के कुछ महीनों बाद जब मैं फिर से स्वस्थ हो रहा था, डॉक्टर ने मुझे बताया कैंसर लौट आया है, और इस बार और भी ज़्यादा क्रूर बनकर। बस कुछ महीने थे मेरे पास। मैं जानता था तुम फिर वही करोगी, अपने गहने, घर, सपने सब दांव पर लगा दोगी। फिर एक बार टूटोगी, और इस बार शायद पूरी तरह। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी मौत को देखो, नहीं चाहता था कि तुम फिर विधवा कहलाओ। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से नफ़रत दिलवाई, ताकि जब मैं चला जाऊं तो तुम मेरे लिए नहीं, खुद के लिए जी सको। माफ़ करना साक्षी, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम पर गंदे इल्ज़ाम लगाए ताकि तुम मुझे छोड़ सको। पर मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बस तुम्हें ज़िंदगी लौटाई। तुम्हारा समर। मैं फूट फूट कर रोई, लेकिन उस दिन मेरी आंखों से वो आंसू नहीं निकले जो घृणा या पछतावे के होते हैं। वो आंसू एक अधूरे प्रेम के सबसे पूरे रूप के थे। रमेश पास आकर खड़े हुए। मैंने चिट्ठी उन्हें देनी चाही। उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। ये तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा सच है, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस इंसान का जिसने तुम्हें इतना चाहा कि खुद से जुदा कर दिया। प्रेम जब वासना, अधिकार और प्रतिदान से मुक्त हो जाए तो वह सिर्फ प्रार्थना रह जाता है। साक्षी। समर की चिट्ठी मेरे हाथों में थी, एक मुड़ा तुड़ा कागज़ जिसमें एक बिछड़े हुए जीवन की सांसें बसती थी। हर शब्द जैसे उसके होठों से आखिरी बार फिसला हो और अब मेरी आत्मा में चुप रहा हो। मैं चुपचाप उसे दोबारा पढ़ती रही, हर पंक्ति बार बार, शायद यह समझने के लिए कि जो नफ़रत मैंने बरसों सीने में पाल रखी थी वह दरअसल किसी गहरे प्रेम की राख थी। मैं चाहता था कि तुम दोबारा जियो, इसलिए मैंने खुद को तुम्हारी नज़रों में गिरा दिया ताकि तुम मुझसे मुक्त हो सको। इन पंक्तियों ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल किसी पुराने अधूरे धुन की तरह टूटकर बहता जा रहा था। मैंने चुपचाप बालकोनी में जाकर समर की ओर मुँह कर लिया। आसमान में कहीं वो रहा होगा। तुमने मुझे माफ़ी देने लायक भी नहीं समझा। कम से कम एक बार मुझे गले लगाकर कह देते कि ये सिर्फ एक नाटक है। आंसू
बहते रहे। मौन एक साथी बन गया था। उस रात मैं पूरी तरह नहीं सोई। बिस्तर के कोने पर बैठी रही, चिट्ठी गोद में और बीते साल सिरहाने। मैंने समर के प्यार को अब नए चश्मे से देखा। वो मेरा मालिक नहीं था, वो मेरा ईश्वर बन चुका था, जिसने मेरी आज़ादी के लिए अपना चरित्र गिरा दिया, अपना प्रेम छुपा लिया और ख़ुद को मेरी नज़रों से मिटा दिया। सुबह की पहली रोशनी थी। रमेश दरवाजे पर आकर खड़े हुए थे। तुम सारी रात जागती रही? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। उन्होंने एक प्याली चाय आगे बढ़ाई और धीमे से कहा, अब तुम समर को माफ़ कर सकती हो। मैंने उनकी आंखों में देखा, हाँ, और खुद को भी। कुछ प्रेम कहानियाँ संग जीने की नहीं, संग विदा लेने की होती हैं। साक्षी। कुछ दिन बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ समर को पंचत्व में विलीन किया गया था। एक नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी समाधि बनी थी, जिस पर चुपचाप उसका नाम लिखा था, समर सिंह। मैं घुटनों के बल बैठ गई। हाथों में फूल नहीं थे, बस उस चिट्ठी की एक अंतिम प्रति थी। मैंने उसे वहीं रखा और धीमे से फुसफुसाई, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अब सिर्फ तुम मेरी यादों में नहीं, मेरे साहस, मेरी आत्मा और मेरे मौन में जीवित हो। मैं रो पड़ी थी, पर वो आंसू बोझ नहीं थे। रमेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ना असुरक्षा थी, ना तुलना। कभी कभी एक प्रेम दूसरे प्रेम को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा बना देता है। उन्होंने कहा, तुम समर की थी हो, पर अब मैं भी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा हूँ। तुम्हें कभी दो हिस्सों में नहीं बांटूंगा। मैंने उनके हाथ थाम लिए। तुमने मुझे मेरे हर रूप में स्वीकारा है रमेश, अब मैं पूरे मन से तुम्हारी हूँ। लेकिन समर हमेशा मेरी आत्मा में रहेगा। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसके भीतर सेवा, त्याग और निष्ठा की गहराइयाँ समुद्र की तरह अथाह है। साक्षी न केवल एक पत्नी है, बल्कि उस प्रेम की जीवंत प्रतिमा है जो बिना किसी शर्त के जीता और निभाया जाता है। उसने अपने पति की बीमारी में न केवल उसका तन मन से साथ दिया, बल्कि अपने सपनों, गहनों और यहाँ तक कि अपने घर को गिरवी रख दिया, केवल इसलिए कि उसका प्रेम जीवित रह सके। लेकिन जब वह प्रेम पुनः स्वस्थ हुआ तो उसने ही उसे झूठे आरोपों के साथ ठुकरा दिया, क्योंकि वह उसे फिर एक बार टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। यह कहानी केवल एक प्रेम के होने की नहीं, बल्कि उस छुपे हुए मौन और त्याग से परे प्रेम की है, जो अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए खुद को क्रूर साबित करने को तैयार हो जाता है। यह कहानी समाज की उस निर्ममता को भी उजागर करती है जो एक स्त्री के संघर्ष को नज़रअंदाज करता है, उसे मायके में बोझ समझता है और उसे बेघर कर देता है। पर यही वो क्षण होता है जब जीवन उसे एक दूसरा मौका देता है। रमेश जैसे सहृदय पुरुष का साथ, बच्चों का निश्चल अपनापन और एक आश्रम की शांति साक्षी को फिर से जीना सिखाते हैं। यह केवल पुनर्जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि मुक्त कर देने की शक्ति है। और स्त्री केवल आंसू नहीं, बल्कि पुनर्रचना की पराकाष्ठा भी है। अंततः यह कहानी प्रेम के उस अंतिम रूप की है जिसमें मृत्यु भी पराजित हो जाती है और शांति सबसे बड़ी जीत बन जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।